राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, माँ शैलपुत्री का स्वरूप और माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ होता है हिमालय। इनका वाहन वृषभ है जो कि शिवा का ही स्वरूप है, इसीलिए इनका एक नाम वृषभारूढ़ा भी है। इनका स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माँ ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया है। कठिन तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री पूरे वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। जो भक्त शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करें, फिर साफ कपड़े पहने और फिर एक चौकी रखकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना करें और माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए पूजा करें। षोडो उपचार विधि से पूजा करते हुए सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन करें। फिर माँ को कुमकुम लगाकर सफ़ेद, लाल या पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और 5 दीपक जलाएं। इसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें। आप इस दिन माँ शैलपुत्री की कथा जरूर सुने। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती करें। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग, माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसीलिए इनकी पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। साथ ही पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जैसे सफ़ेद फूल, वस्त्र, मिष्ठान आदि। जो कुंवारी कन्याएं देवी शैलपुत्री की पूजा करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैम शैलपुत्री देव्ये नमः। माँ शैलपुत्री की कथा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं एवं ऋषियों को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु उन्होंने इस यज्ञ में अपने दामाद अर्थात भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह समाचार माता सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो माता सती का मन भी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए व्याकुल हो उठा। इसके बाद माता सती ने यज्ञ में चलने के लिए भगवान शिवजी से आग्रह किया। तब भगवान शिवजी ने उत्तर दिया कि इस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं एवं ऋषियों को निमंत्रित किया गया है, किंतु हमें यज्ञ भाग हेतु बुलावा नहीं भेजा गया। ऐसी स्थिति में बिना निमंत्रण के हमारा वहां जाना उचित नहीं है। किंतु शंकर जी के इन विचारों से माता सती सहमत नहीं हुई और
पिता के यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए उस आयोजन में पहुंच गईं, लेकिन पिता प्रजापति दक्ष ने उनके उस आयोजन में आने की अपेक्षा की तथा भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपने पिता द्वारा अपने पति का यह अपमान देखकर माता सती का मन पश्चाताप, शोम व क्रोध से भर उठा और वह इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने उसी क्षण योगा अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। इसके बाद अपने अगले जन्म में माता सती ने ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता सती के समान ही माँ शैलपुत्री महादेव भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री की कथा समाप्तम। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।